नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष काफी एग्रेसिव है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हर कोई भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटा है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने सारा का सारा सियासी नैरेटिव ही बदल दिया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को एक बड़ा चैलेंज देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव मथुरा की बात करें और जैसे श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चला था उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को यह चैलेंज कबूल होगा। उधर अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में भी जोरदार एक्शन जारी है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष को राम भक्तों और उनकी आस्था की चिंता है या फिर विपक्ष इस मुद्दे पर कोरी करारी सियासत कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राम पर संग्राम यानी प्रभु राम पर संग्राम है, क्या वाकई यह सियासी संग्राम है क्योंकि यह सूट करने वाला संग्राम है। आखिरकार राम मंदिर के काज को यह आगे नहीं आए, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मामला क्या है? जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था आखिरकार वही हुआ। चंपत राय की श्री राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो गई। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई। उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने की नूरा खुशनी जारी है। उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। ये लोग तो चोरी करने के लिए आया है। पूरा देश चोरी किया, अभी अभी मंदिर का चोरी कर रहा है। मंदिर का जो पैसा है ये लोग चोरी कर रहे हैं। बीजेपी चोरी का डकैती करने के लिए देश में आया है। पकड़ने का काम भी योगी जी की सरकार ने ही कर रही है और करेगी, और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। चोरी हुई है और चोरी भी बहुत बड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो 100 रुपये भी अगर वो दे करके जा रहा है तो उन लाखों की 200 ईंटों की सोने की परत चढ़ी हुई मूर्तियों की उनकी बातें छोड़ दीजिए। तो आप देख लीजिए कितनी भारी चोरी हुई है। और ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था के ऊपर चोट है। जिन लोगों ने चीज़ों को अब तक नापाक इरादे रखे वो आज राम मंदिर के आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा है। सवाल है मंदिर ट्रस्ट के फैसलों के बाद क्या विश्वास बहाली हो पाएगी, और सवाल ये भी क्या 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल टूल हाथ लग गया है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है ये परिचय करा देते हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ महंत नवल किशोर प्रवक्ता अखाड़ा परिषद जी के, उनका अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, उनका भी अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, जो चैलेंज दिया गया है अखिलेश यादव जी को योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको लगता है बीजेपी उलझाने की कोशिश कर रही है या फिर उसने एक ऐसा चैलेंज दे दिया है जिसमें आप हां भी नहीं कर सकते और ना भी नहीं कर सकते? नहीं, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि एक बड़ी चोरी को दबाने के लिए, उस पर धूल डालने के लिए, चोरों को बचाने के लिए, अपराध को छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ बात को इधर उधर घुमा रहे हैं, जो ज़्यादातर चोर करते हैं। ये चोरी बिना योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण के इतनी बड़ी चोरी हो ही नहीं सकती थी।
और ये चोरी समय समय पर खुली, समय समय पर सबूत मिले। 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में रजिस्ट्री की गई, 9 करोड़ की जमीन की 55 करोड़ में रजिस्ट्री की गई। योगी आदित्यनाथ क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे थे? क्या ऐसी धांधलियों की जांच कराने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की नहीं थी? ये चढ़ावा चोरी भी 1 जून को चर्चा में आ गई थी। 7 जून को अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था। उससे पहले 5 जून को ट्रस्ट के लोग पुलिस को लेकर एक जगह छापा डालने गए थे, जो आज वीडियो लीक हुई है अनुकल्प मिश्रा के घर पे। वहां से 20, 25 से 50 लाख कुछ लोग बता रहे हैं इतने रुपए बरामद हुए थे। नहीं देखिए राजकुमार भाटी, एक हम्बल सबमिशन। राजकुमार भाटी, यू आर अ वेरी सीनियर लीडर। आप बात करें कि ये इसकी संभावना थी योगी आदित्यनाथ ने चोरी कराई होगी, योगी आदित्यनाथ खुद चोर हैं, इस तरह की संभावना नहीं, पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं। संभावना नहीं, आपके पास कुछ सबूत होगा। आप एक मुख्यमंत्री पर महंत योगी आदित्यनाथ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैं सबूत देता हूं। ट्रस्ट नहीं, आप बिल्कुल आप सबूत दीजिए, आपका अधिकार है सबूत देने का। मैं 10 सबूत आपको मैं 40 सेकंड का 1 मिनट दूंगा। सबूत आप लेके आएंगे तो 3 मिनट भी लीजिए, 5 मिनट भी लीजिए, पूरा कार्यक्रम लीजिए। आप इतना बड़ा काम करेंगे तो मैं तो पूरा समय आपको देने को तैयार हूं। लेकिन अभी आपने बोला 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए मिले हैं, ऐसी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। माय होल पॉइंट इज दिस कि राम मंदिर के दर्शन को तो अभी आप लोग जा नहीं पाए हैं, लेकिन राम मंदिर में अगर एक चोरी हुई है उसकी बहुत चिंता है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश पब्लिक जनता कैसे बिलीव करेगी? क्योंकि उन्होंने तो देखा सरयू का पानी भी लाल कर दिया गया था एक समय पर, इतने राम भक्त मारे थे, गोलियों से भुने गए। अमीश जी, कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत मजबूरी से कब धर्म स्थल के लिए जाता है, कब तीर्थ यात्रा पर जाता है, कब दर्शन करता है, कौन किस तरह की आस्था रखता है, ये सब सवाल 2.5 साल में वक्त नहीं मिला सर आपको। माल की चोरी होना, मैं कह रहा हूं 2.5 साल में आपको रामलला के मंदिर जाने का वक्त नहीं मिला। अयोध्या कितने दूर है लखनऊ से? 2.5 घंटा। अब तो सड़क भी सर पर दौड़ रही है, धाए धाए। अब मैं बोलता रहा हूं, बोलिए, मेरी बात तो सुन लें। गए मजबूरी में नहीं गए या जानबूझ के नहीं गए, ये सवाल आस्था का है। चोरी हुई है, ये सवाल अपराध का है, ये आपराधिक प्रक्रिया है। आस्था के आड़ लेके आप अपराधियों को नहीं बचा सकते, वो विषय दूसरा है, ये विषय दूसरा है। दोनों विषय को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं गए थे, इसलिए चंपत राय को चोरी करने का अधिकार मिल जाता है, डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है। ये तर्क तो किसी के गले नहीं उतरेगा। अब आपने कहा कि सबूत क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं सबूत दे रहा हूं। नहीं, जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिखी गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब 5 तारीख में रुपए बरामद हो गए थे तो FIR दर्ज होने में 25 दिन क्यों लगे? चोरों को 25 दिन का समय अपना बचाव करने का क्यों दिया गया? माल को इधर उधर करने का समय क्यों दिया गया? जो ट्रस्ट के लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कह रहे हैं कि जब मुझे चोरी का पता चला, मैंने चंपत राय जी से शिकायत की तो चंपत राय जी ने मुझे नौकरी से हटा दिया। तो चंपत राय जी नौकरी से क्यों हटा रहे थे? चंपत राय का ड्राइवर जिसे 12,000 सैलरी मिलती थी, टीनू यादव, उसने अयोध्या में इतनी शानदार कोठी कैसे बना ली? चंपत राय को दिखाई नहीं दे रहा था। जिन कर्मचारियों को 12,000 सैलरी मिलती थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में 50-50 लाख की गाड़ियों में मंदिर आते थे, क्या इन्हें ट्रस्ट वालों को दिखाई नहीं देता था? फिर ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को लगातार बचाने के प्रयास सरकार की ओर से क्यों किए जा रहे हैं? पुलिस को जांच देने के बजाय SIT बना दी गई, और SIT टाइम ले रही है। अभी भी रिमांड नहीं मांगी गई है जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आप अमीश जी, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि FIR में उनके पिता के नाम और पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, क्या उनके फॉर्म नहीं भरवाए थे? उनके पिता के नाम नहीं लिखे थे? क्या उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए थे? वो अज्ञात कैसे लिख दिया SIT ने? ये लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, और मैं आपके शो में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपने बोला, देखिए इस देश में पहली बार नहीं है, ये LPT पहले समझ लो। मुझे मेरा वाक्य पूरा नहीं, आपका वाक्य मेरा पूरा कर दिया। आपको 3-3.5 मिनट का टाइम दिया। लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड। आपने योगी आदित्यनाथ को चोर की, आपने चोर बोला, उसका जवाब तो सुनिए। आप सेकंड ले रहा हूं। देखिए अमीश जी, ये लोग तो आगे वक्त दूंगा। ओके, ये लोग तो गोरखपुर के तरफ जो है बुलडोजर को दिखाना चाहते थे। ये नफरत करते हैं भगवा से, ये हिंदू आतंकवाद शब्द कहने वाले लोग हैं। ये तो फैजाबाद वाले हैं भाई। इनके समय तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या तक नहीं था। सरयू में पहली आरती तो 2017 के बाद हुई थी। तो फैजाबाद वाले कभी राम भक्ति में विश्वास नहीं रखते। चलिए, अगर इनमें अभी राम भक्ति जागी है तो हर सनातन प्रेमी आज ये कहता है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, उसको आक्रांताओं से मुक्त होना चाहिए।
काशी विश्वनाथ में औरंगजेब की जो मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ की सच्चाई नहीं है। संभल के अंदर हरिहर मंदिर संभल की सच्चाई है। तो अगर इनकी राम भक्ति या सनातन भक्ति जागी है तो कहे बाबर मुर्दाबाद, कहे औरंगजेब मुर्दाबाद, कहे आक्रांताएं, ये मुर्दाबाद कह देंगे, ये मुर्दाबाद कह देंगे। ये आज कालनेमी का काम कर रहे हैं, ये कोई राम भक्त का काम नहीं कर रहे, ये वही काम कर रहे हैं जो कालनेमी करता है, इसीलिए मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं। और बात रही चोर की, अरे पताल में हो, जमीन में हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी सबक सजा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेगी। आजम खान को जैसे अखिलेश यादव ने कुंभ की चोरी में छोड़ा था, वैसा काम हम नहीं करते। पर मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या ये सच्चे राम भक्त हैं कि ये इस वक्त अवसरवादिता कर रहे हैं? अगर ये सच्चे राम भक्त और सनातन भक्त है तो कहे कि कृष्ण जन्मभूमि पे भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, कहे हरिहर मंदिर सच्चाई है। पर ये तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने तो राम भक्तों पे गोली चलाई, इन्होंने तो राम भक्ति करने को अपराध घोषित करा था। और अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हम क्या छुपा रहे हैं? हम तो ऐसी सबक देंगे जो सोच भी नहीं सकते। ये अमीश जी, ओपन चैलेंज है राजकुमार भाटी को, बोल के बता दो कि आक्रांता मुक्त होना चाहिए। लेकिन जो मुझे ध्यान में आता है, देखिए गुरुवायूर मंदिर में भी चोरी हुई थी, सबरीमाला में हुई थी, गुरुवायूर टेम्पल में चोरी हुई थी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में चोरी हुई थी, 26 लाख की चोरी थी, एक 25 लाख की चोरी थी, एक 2 लाख की प्लस की चोरी थी। चोरियां ऐसा नहीं है कि मंदिरों में कई बार ऐसा होता है कि चोर घुस जाते हैं और वो चोरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट पे या फिर यहाँ पर जो वहाँ के सेवादार थे या फिर जो काम कर रहे थे उन पे आरोप है। ये थोड़ा गंभीर है, इसीलिए ये ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको भी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको अंडर द कारपेट रब नहीं किया जा सकता। प्रदीप भंडारी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसको अंडर द कारपेट। आप कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्हें मुद्दा मिलेगा वो बनाएंगी। अब वो भी तो राजनीति करने हैं, उन्हें भी 27 का चुनाव लड़ना है, तो उनको मुद्दा तो आप लोगों, यानी आपसे मेरा तारुफ ये है कि उस वहां पर बैठे लोगों ने ही तो उसको मुद्दा दिया। तो फिर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं तो त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है? तभी तो जाके एसआईटी गठित हुई है। और जिसने अगर ट्रस्ट के अंदर भी कोई भी है उसको वो भी अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पर मैं 10 सेकंड कहूंगा, सबरीमाला मंदिर के अंदर सोने की चोरी हुई थी, तब सीपीएम के लोग पकड़े गए थे, अखिलेश यादव ये सब अलायंस में थे, एसआईटी तक नहीं गठित करी थी, अभी तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तक नहीं आई है। सच बात है, ऐसा तो नहीं है। गुरुवायूर टेम्पल में चोरी हुई, सबरीमाला का विषय आया, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में चोरी हुई, ये सब विषय हैं, लेकिन राम मंदिर का इशू आपको पॉलिटिकली सूट करता है भाटी जी, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग इट अप। ये पॉलिटिकली आपको सूट करता है। नहीं, प्रदीप भंडारी ने एक चैलेंज किया मुझे, मैं बोलता हूं बाबर मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, चंगेज खां मुर्दाबाद, तैमूरलंग मुर्दाबाद। अब प्रदीप भंडारी मुझे बोल कर दिखा दें, चंपतराय चोर है, ट्रस्ट के लोग चोर हैं और ये मुर्दाबाद कहो, बोल के दिखाओ आप। चंपतराय मुर्दाबाद, चोर को मैंने बोल दिया, आप बोलो चंपतराय मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद। मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अमीश जी, डिबेट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए अमीश जी। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला था बिल्कुल भी, इन्हें भी कहो कि चुप रहे, ध्यान से सुनो। जो बताइए तो सही भाटी जी, सवाल ये मथुरा में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? मैं तो बहुत विनम्रता से। अब अमीश जी मैं चुप हो जाता हूँ अमीश जी, अगर ये करके आप अपने टर्न पे बोलिए, वो अपने टर्न पे बोलेंगे, वैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। वैसे ये कहावत है कि चोर मचाए शोर, ये कहावत आम है, चोर मचाए शोर। चोर अक्सर शोर मचाता ही है, और जो चोर नहीं होगा वो शांति से सुनेगा, जैसे हमने सुना था शांति से। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो एसआईटी बनी है ना, ये एसआईटी नहीं है, एलपीटी है, ये लीपापोती टीम है। ये चोरी की जांच के लिए नहीं बनाई गई, चोरी पर लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। 25 दिन चोरों को दिए गए हैं, अपना माल इधर उधर कर दो, और फिर बड़े लोगों को बचाया गया, छोटे मोटे ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी, उनसे कह दिया गया भैया किसी बड़े का नाम मत लेना, चंपतराय जी का नाम मत ले देना। महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी ट्रस्ट के, वो कह रहे हैं जब हमने चंपतराय जी से शिकायत की कि यहाँ पे नोटों की गड्डियों में 10 गड्डी की जगह 13 डाली जा रही हैं, और जेवर जो हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात के, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती, तो चंपतराय जी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया महिपाल सिंह को। ओके राजकुमार भाटिया, आप यू मेड योर पॉइंट। अब ये सिद्ध करता है कि चंपतराय चोरी में शामिल थे। 1 सेकंड। ओके, अब बोलिए प्रदीप भंडारी। अमीश भाई, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, टोटी चोरों की सरकार नहीं है। ये पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, और इनके पास जरा बड़ा इनको पता है, जरा राजकुमार भाटी को जरा चोर के बारे में जरा बड़ा इतना पता है तो जाके एसआईटी को एविडेंस दे दे। ये कह रहा है ना किसी चोर को बचाया गया, तो मैं कह रहा हूं अगर किसी बड़े चोर को बचाया गया है तो भाटी जी आप लोग तो टोटी चोर के एक्सपर्ट हो, तो जरा जाके एविडेंस दे दो ना एसआईटी को। अगर लग रहा है कि लीपापोती हो रही है तो एसआईटी को एविडेंस दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास है एविडेंस,
हाँ, हमारे पास एविडेंस। हाँ तो दो ना, अभी तक क्यों नहीं गए? एविडेंस पूरे देश के सामने आ चुके हो। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं है, आप एक भी बार एसआईटी के पास नहीं गए हो। आपका एक्सपर्ट टोटी चोरी करने में, वही कर रहे हो आप। अरे एसआईटी का कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। ये देखिए, SIT जो आदमी कह रहा है कि एसआईटी की कानूनी हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इसीलिए मना करा, उन्होंने कहा कि जांच हो रही है। अरे तो क्या समाजवादी पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए क्या? एसआईटी का फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। पहले दिन पुलिस में एफआईआर, सीबीआई से जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जज की। अरे भैया, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो रामगोपाल यादव आके जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली बक देंगे। आप तो किसी पे विश्वास नहीं रखते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होंगे, आप बोलोगे जज के खिलाफ है। आपको चाहिए सपा का व्यक्ति। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम को घोषित कर देते हैं। समाजवादी पार्टी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम को घोषित कर देते हैं। इतनी हिम्मत तो आप नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत तो नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत तो नहीं कर पाओगे। मोदी जी, बोले ना पार्टी जी, आप तो जाके हिंदू ब्राह्मणों को क्या बोलते हो सब जानते हैं। आप हिंदू ब्राह्मणों को, अरे उससे तुम्हें चोरी का अधिकार मिल जाता है क्या? सब जानते हैं। उससे डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है क्या? चोरी करोगे को तो ऐसी सजा देंगे जितनी समाजवादी पार्टी की 7 मुश्तियों की सरकार नहीं दे पाएगी। पर आप राम भक्त नहीं हो, मैं यही प्रूव करना चाह रहा हूं। मूर्तियां चोरी करने का अधिकार मिल जाता है तुम्हें। अच्छा, एक करके मैं महंत नवल किशोर के पास भी चलूंगा, सुरेंद्र राजपूत के पास भी जाऊंगा। महंत नवल किशोर, पॉइंट यह है कि क्या आपको लगता है जो एसआईटी की जांच हो रही है वो ठीक हो रही है, या आपको लगता है कि गलत हो रहा है? व्हाट यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? आप अखाड़ा परिषद के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा है कि सभी राम भक्तों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जांच होगी। और आज 14 दिन का उनको हिरासत में रिमांड पे लिया गया है। तो हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और धैर्यता के साथ जिन लोगों ने ये महापाप किया है उनको कठोर से कठोर दंड मिले, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो दिव्य और भव्य मंदिर है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। प्रत्येक राम भक्त या कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ समर्पण इसलिए करता है कि मेरे द्वारा दिया हुआ दान भगवान की सेवा को समर्पित हो, भगवान की राग भोग में समर्पित हो। निसंदेह जिन लोगों ने अपराध किया है, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आस्था का दोहन हुआ है। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिले और किसी को भी बख्शा न जाए, चाहे वो कोई बना रहे, किसी को भी जो अपराधी उसे बख्शा न जाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और ऐसा भी हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में वहाँ का ट्रस्ट ऐसा सुदृढ़ बने, उसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाए कि केवल नाम के लिए सदस्य न हों, वहाँ निगरानी रखें, अपना काम करें और भविष्य में कोई व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, ऐसा कोई पाप न कर पाए, क्योंकि वहाँ सभी राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है इस विषय को राजनीति से हट करके श्रद्धा और समर्पण के भाव से देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली सूट कर रहा है ये विषय, इसीलिए कांग्रेस भी इस पर काफी इसको उठा रही है और पॉलिटिकली आपको उठाने का हक भी है, सिर्फ पॉलिटिकली सूट करता है? अमीश भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, अगर ट्रस्ट धार्मिक होता तो हम प्रश्न नहीं उठाते। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट राजनीतिक है। अगर ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य जी होते, पांचों रामानुजाचार्य जी होते और 13 के 13 अखाड़ों के परम पूज्य सन्यासी जी होते, हम कुछ ये चोरी नहीं हो सकती थी। ये ट्रस्ट धार्मिक है। ट्रस्ट में संघी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं और सारे के सारे लुटेरे हैं। कोई ट्रस्ट में बाहर का आदमी नहीं है, सिर्फ संघी लोग हैं, सिर्फ भाजपाई लोग हैं और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। तो ऐसे लुटेरों ने ये लुटेरों का ट्रस्ट बनाया है और ये ट्रस्ट विश्वास का नहीं, विश्वासघात का ट्रस्ट है। जिन्होंने रामलला के साथ विश्वासघात किया है, जिन लोगों ने रामलला के साथ राजनीतिक विश्वासघात किया, सामाजिक विश्वासघात किया, आर्थिक विश्वासघात किया, निर्माण में भी विश्वासघात किया, चंदे के चोरी में भी विश्वासघात किया, जमीन के खरीदने में भी विश्वासघात किया और अब चढ़ावे में भी विश्वासघात किया, तो 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे ये लोग। हम ये कहते हैं कि इस ट्रस्ट का स्वरूप पूरा भंग होकर के चेंज होना चाहिए। चारों नहीं, ये डिमांड आपकी लेजिटिमेट है, लेकिन अभी आपकी प्रभु श्री राम में
आस्था जरूर होगी, लेकिन अभी राम मंदिर में भी बहुत आस्था हो गई है। लेकिन राहुल जी हनुमानगढ़ी तक गए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर था राम मंदिर, नहीं जा पाए, क्यों? 2016 में राहुल जी हनुमानगढ़ी नहीं, राहुल जी हनुमानगढ़ी गए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे भगवान पेट में राम क्यों दर्द होगा? मैं हनुमानगढ़ी गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे सुनो यार, आप बीच में बात प्लीज, मैं बता रहा हूं ना आपको जवाब, तो आप पूरा 5 सेकंड में टोकने लगते हो तो कैसे जवाब दे दूंगा? हनुमान जी कौन है? अगर राहुल जी हनुमानगढ़ी गए हैं और राम मंदिर नहीं गए, हनुमान जी ने बुलाया था, राम जी ने नहीं बुलाया था। कैलाश पर्वत क्या नाम, राहुल गांधी जी गए, राहुल जी को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। हम पूछ लें मोदी जी कैलाश पर्वत पैदल काहे नहीं गए? हम पूछ लें मोदी जी पैदल माता वैष्णो देवी काहे नहीं गए? हम पूछ लें क्या नाम केदारनाथ हेलीकॉप्टर से क्यों गए हैं, क्या मोदी जी पैदल क्यों नहीं गए? ये सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं, जिसकी जहां आस्था है वहां जाएगा, मतलब जिसको आप भगवान की जहां बुलाएंगे वहां आप नहीं, आप मेरा पॉइंट ये है कि 2019 में यह आस्था कहां गई थी, जब कपिल सिब्बल को मैदान में उतारा गया था और बोला था कि राम मंदिर का निर्णय डिले होना चाहिए, 2019 के चुनावों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। वो चुनाव भी आप हारे थे, तब आपकी आस्था कहां गई थी? अभी मैं देख रहा हूं कि एक बार आस्थाओं का सैलाब आ गया एकदम। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी आस्था दिखा रहे हैं, मैं आपको जो कि कह रहे थे कि नानी का सपना उनको याद आ रहा था अपने टाइम पर। मेरा सवाल यही है, अब एकदम आस्था सरोवर कैसे हो गई है? आपका सवाल यह है, तो आपके सवाल का जवाब भी बिल्कुल पूरी तरीके से लीजिए। राम, भगवान श्री राम का जो सियासी फायदा जिस भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, चढ़ावे की चोरी का पाप भी उसी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। हमारे पास आस्था है, हम हनुमान जी गढ़ी गए, राम जी ने नहीं बुलाया, हमको शिव जी ने बुलाया, हम वहां चले गए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भाजपा की तरफ से क्यों बैटिंग कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर बात है। मैं आप भाजपा की तरफ से नहीं बैटिंग वहां कर रहा, जाइए, जिस भगवान को ओके मान एक बड़ी भंडारी शांति, सुनिए बड़ी भंडारी शांति। ओके महंत नवल किशोर कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी बोलिए, आप 40 सेकंड। महंत जी बोलिए, 1 मिनट बोलिए, 50 सेकंड। महंत नवल किशोर जी, मैं निवेदन कर रहा था, हमारे यहाँ राम, लेकिन आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद राम जी का दर्शन करना ही चाहिए। जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं, वहाँ भैरव का दर्शन करते हैं, फिर माता जी का दर्शन करते हैं। इसलिए राम जी का दर्शन करने के बाद, हनुमान जी के बाद राम जी का दर्शन सबको करना चाहिए, कोई श्रद्धालु हो। और राम जी ने बुलाया तभी तो हनुमान जी के दर्शन लाभ होता है। हनुमान जी राम जी के दर्शन प्राप्त से खुश होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी के दर्शन के बाद प्रत्येक श्रद्धालु को, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, प्रत्येक श्रद्धालु को हनुमान जी के बाद राम जी का दर्शन करना ही चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है और ऐसा नियम भी है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ। ओके, कोई किसी के लिए नियम है, क्योंकि हनुमान जी राम जी कार्य, राम कार्य से ही प्रसन्न होते हैं। जी मान जी, ओके ओके। सुरेंद्र राजपूत, मैं महंत नवल किशोर जी चूंकि अखाड़ा परिषद के हैं तो उनको पूरा प्रणाम है, और मैं चाहता हूं महंत नवल किशोर जी पूरी तरीके से इस बात को बताएं कि क्या ये ट्रस्ट धार्मिक है या ट्रस्ट चोरों का है। इस ट्रस्ट में शंकराचार्य जी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस ट्रस्ट में रामानुजाचार्य जी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस ट्रस्ट में इन्हीं के अखाड़े के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और महंत नवल किशोर जी को और हमको सबको पता है, अगर राम जी चाहेंगे तो सब लोग अपने आप जाएंगे। राम जी ने चाहा हनुमान जी के पास बैठ गए, राम जी ने चाहा राम जी के पास बैठेंगे, राम जी ने चाहा, शिव जी ने चाहा कैलाश पर्वत चले गए, शिव जी ने चाहा हम लोग विश्वनाथ मंदिर चले गए, केदारनाथ चले गए। इसको लेकर के बेवजह का जो वितंडा भारतीय जनता पार्टी के पापी नराधम लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरीके की लूट की है, चढ़ावे की लूट की है, आज की डेट में जिन लोगों ने लूट की छूट दी है, और ये जो संगी लुटेरे हैं, मोहन भागवत से भी पूछताछ होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि ये इन संगी लुटेरों को ऐसा ये जवाब देने दीजिए मुझे। बिल्कुल नरेंद्र मोदी 10 सेकंड भागवत जिम्मेदार है। क्या बात बोल ओके एक अखाड़ा परिषद के एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, इसमें देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें धर्माचार्य होना चाहिए, निश्चित मैं मानता हूं, और ये ट्रस्ट भंग होकर के दोबारा इसकी घटना हो, ये भी मैं चाहता हूं। और इसमें जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वो सब इसमें सम्मिलित हों तो ज़्यादा अच्छा है। अन्य लोग भी हों पर धर्माचार्यों की सहभागिता हो। अब कौन कौन उसमें होंगे, हम चाहते हैं 13 अखाड़े हमारे यहाँ हैं,
7 अखाड़े शैव परंपरा के हैं, संन्यास परंपरा के हैं, 3 अखाड़े हमारे वैष्णव परंपरा के हैं, 3 अखाड़े उदासीन परंपरा के हैं। तो सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि हों तो ज़्यादा अच्छा है। आज संत विद्यालय चला रहे हैं और बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, तो इतना भव्य और दिव्य मंदिर है, उसमें मुख्य मुख्य जो आचार्य हैं निसंदेह उनका स्थान हो और उनके मार्गदर्शन में यहाँ की पूरी मर्यादा के साथ वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पूजा अर्चना हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि और ये भी चाहता हूँ कि जो लोग हों सक्रिय हों, नाम के लिए ना हो खाली नहीं। आपने बोला और ये पूरी निगरानी सुरेंद्र राजपूत ने जो बात बोली और आपने जो बात बोली वो बिल्कुल वो वैलिड है। वो मुझे लगता है कि सरकार को करवाना ही चाहिए वो अब ये ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर कमेंट किए गए, बहुत सारी बातें की गई। ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए प्रभु श्री राम कभी भी अमीश जी ये नहीं कहते, संघ का इसमें कोई दोष नहीं है। भागवत जी हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, नरेंद्र मोदी जी की राम भक्ति में कम से कम मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। वो जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। हाँ, कुछ ट्रस्ट के लोगों का या कर्मचारियों का दोष है, उनको दंड कठोर से कठोर मिले। करना मुझे लगता है कि बहुत कोई सही बात नहीं, मोदी और भागवत जी का कोई मतलब नहीं। ओके ओके, पॉलिटिकल। सुरेंद्र राजपूत, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अखाड़ा परिषद के ही महंत नवल किशोर कह रहे बाकी आपकी बात काफी बातों से वो एग्री करते हैं, लेकिन मोदी चोरी करवा रहे हैं, इससे तो कोई एग्री नहीं करेगा ना। मतलब आप खुद जानते हैं राम रथ में नरेंद्र मोदी थे, मंदिर को बनवाने में नरेंद्र मोदी थे, मतलब एक बड़ा फैक्टर उन्होंने निभाया है। डू यू थिंक ही विल डू दिस? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए मैं एक खुलासा और कर देता हूं। महंत नवल किशोर दास जी तो बहुत बड़े संत हैं। महंत नवल किशोर दास जी, इस हिंदुस्तान में कितने शिवलिंग हैं? 12 शिवलिंग है ना, कि और शिवलिंग है? ज्योतिर्लिंग तो 12 है महंत जी, 12 शिवलिंग है। शिवलिंग तो बहुत है, ज्योतिर्लिंग मैं ज्योतिर्लिंग की बात, ज्योतिर्लिंग 12 है। नहीं, ज्योतिर्लिंग 12 है ना? जी 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 12 है ना? अब आप सुन लो, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में संघ ने 13वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में बना दिया। ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ जो है सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 ही रहेंगे। ज्योतिर्लिंग 12 है। आप चाहिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मंदिर बड़ा बना सकते हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग संघ ने बनाया, बड़ौदा में बनाया है। और जो कहा है उन्होंने कि 13वां ज्योतिर्लिंग भाई साहब, ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 ही रहेंगे। जब व्यक्ति ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 और उन ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना महत्व है। ये नहीं समझ नहीं, एक सेकंड, उन ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना महत्व है। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व है, नागेश्वर का अपना महत्व है, एक त्र्यंबकेश्वर का अपना महत्व है, रामेश्वर का अपना महत्व है कन्याकुमारी से। तो उन ज्योतिर्लिंगों का महत्व है। 12 ही ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल 13 ज्योतिर्लिंग है ही नहीं। कोई बना भी नहीं सकता। 13वां ज्योतिर्लिंग है सर, नहीं है सर, 12 ज्योतिर्लिंग है कम से कम। और हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है। आप बीजेपी की एजेंट के चक्कर में ये 13वां ज्योतिर्लिंग मत बनवाइए। ओके, एक सेकंड, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की बात हुई है, रुकिए प्रदीप भंडारी, रुकिए थोड़ी देर के लिए। ओके, महंत नवल किशोर प्लीज मेक योर पॉइंट। ऑल ऑडियोज आउट। महंत नवल किशोर जी 40 सेकंड सर प्लीज बोलिएगा, देन बीजेपी को रिएक्ट करना है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 13वां कोई बना नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं भगवान शिव का, बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग लगा सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग 12 ही है, 12 ही रहेंगे। भगवान श्री राम दशरथ नंदन है तो दशरथ नंदन ही रहेंगे, उन्हें और कुछ नहीं बनाया जा सकता। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 ही रहेंगे, चाहे कोई युग हो चाहे कोई समय। 13वां कोई नहीं बना सकता। 13वां कोई नहीं बना सकता ना है। ओके ओके, प्रदीप भंडारी, ये जो आरएसएस पे आरोप लगाया गया, ये मैंने इस वक्त फैक्ट चेक कर दिया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। अमीश भाई अपनी रिसर्च टीम को भी लगा दीजिए। ऐसे ही होता है कि जो असली में बाबर प्रेमी होता है, इन्होंने कहा राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां उनको बुलावा आता है। इनका पूरा खानदान बाबर के मजार पे 3 बार जा चुका है। तो जो अंदर से बाबर प्रेमी है और जो सिर्फ आज ही जागे है कि सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट प्रभु श्री राम के भक्त है, वो 13वें ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जो आपके शो पे एक्सपोज हो गए। भाई ये अपने खुद के आपके शो पे एक्सपोज हो गए, क्योंकि
अगर सच्चे राम भक्त होते तो कभी 13वें ज्योतिर्लिंग की बात नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। आपके परिवार के 3 सदस्य जा चुके हैं बाबर की मजार पे। इनके पूरे खानदान गया हुआ है। 3 सदस्य, अरे पूरा खानदान गया हुआ है भाई। राहुल गांधी गए हुए हैं, सोनिया गांधी के पूरे खानदान के साथ में गए हुए, इंदिरा गांधी जी गई हुई है, ये राहुल गांधी रहे बाबर की मजार पे। परंतु पूरे खानदान ने 70 साल में एक भी बार नहीं कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। कपिल सिब्बल में 2019 में जब कहा था कि 2019 के बाद में इसको सुना जाए, तब वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। चलिए मैं आपसे एक और ओपन चैलेंज करता हूं। हमारा तो पूरा, हमारे पार्टी का, हमारे विचार का तो पूरा जीवन काल से लेकर हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरे परिवार में, अखिलेश यादव के पूरे परिवार में, अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स में उन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए क्या कहा, या कभी भी किसी ने स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बाबर की मजार नहीं होनी चाहिए? बता दीजिए। तो सच्चे राम भक्त हो जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं। नहीं कहा इसमें कोई, तो ये कालनेमी लोग हैं। आपके शो पे सुरेंद्र राजपूत एक्सपोज हो गए, उनके अंदर का झूठ ऐसे निकला कि वो 13वें ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए बाबर की मजार पे जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं जा सकते? प्रदीप भंडारी का पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत, देन आई एम कमिंग टू सोमनाथ भारती। 50 सेकंड सोमनाथ भारती, 50 सेकंड सुरेंद्र राजपूत। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि जब ये लोग राम के मंदिर की चोरी, लूट, डकैती, निर्लज्जता भरी पाप और महापाप से फंसते हैं, और ये सारे संघी और सारे भाजपाई फंसते हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के मोहन भागवत जी तक फंसते हैं, तब ये लोग बाबर की मजार, अरे बाबर की मजार तुम्हारे रिश्तेदारों की है जो गए थे, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, आज जो बड़ौदा में 13वां ज्योतिर्लिंग संघ ने बनाया है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी शंकराचार्य जी ने बताया है। और सुन लो, इतने झूठे और इतने मक्कार लोग हो, अगर ऐसी कोई वो है तो निकाल करके लाओ जहां से लाए हो। सच बात यह है कि चोर हो, लुटेरे हो, और 13वां ज्योतिर्लिंग संघ बनाता है, पूरे सनातन धर्म को, पूरे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हो। प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक तुमने कहा है, प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक इन लोग ने कहा है, राम सेतु को काल्पनिक तक इन लोग ने कहा है। झूठे लोग, राम विरोधी लोग, रावण जो है, तालिबानी लोग हो, तालिबानी लोग जो तालिबान को $200 मिलियन देते हो हमारी हिंदू सभ्यता को नष्ट करने के लिए। तालिबानी लोग $200 मिलियन देते हो तालिबान को, और तुम लोग 13वां ज्योतिर्लिंग बनाते हो। और ये स्वामी नवल किशोर जी पता करें, आप शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, जिनके श्रीमुख से ये बात निकली है कि 13वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में संघ ने बनवाया है। नहीं सकता, बता रहा हूं, इतने झूठे, इतने मक्कार संघी लोग हैं जो सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आपको भी हिंदू धर्म की सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपको भी हिंदू धर्म की जानकारी होगी, मुझे भी हिंदू धर्म की जानकारी है। 13वां ज्योतिर्लिंग हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ बोले। ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं, 12 ही हो सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, संघ कैसे 13वां बना सकता है? धर्म का दुश्मन है संघ, संघ धर्म का दुश्मन है, सनातन धर्म का दुश्मन है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अब पहले आप बोलिए, देन आम आदमी पार्टी। देश में पहले पत्रकार जिसने ये कहा था, ये सबसे बड़ी खबर ब्रेक करी थी कि राहुल गांधी छुट्टी पे है, वो अमीश देवगन और न्यूज 18 है। तो राहुल गांधी छुट्टी पे अभी इस वक्त है, जब वो आ जाए तो इनको 13वें ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करा दो जो सुरेंद्र राजपूत ने खोला है। चलिए ओपन चैलेंज कर रहा हूं, या तो ये सत्य बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। चैलेंज ओके। वो कह रहे हैं कि 13वें ज्योतिर्लिंग का कोई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है, ये आपने फेक न्यूज बोली है। सुरेंद्र राजपूत रिस्पॉन्ड टू दिस। नाउ दिस इज द बिग वन। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि 13वें ज्योतिर्लिंग का लॉजिक बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत ने किसी को एड्रेस करते हुए बोला है, सुरेंद्र राजपूत ने बोला कि किसी के मुख से यह बात निकली है 13वें ज्योतिर्लिंग को हम एज अ चैनल हम कहते हैं कि ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, 12 ही ज्योतिर्लिंग है। लॉट ऑफ मैसेजेस आई एम गेटिंग, बहुत से मैसेजेस आए हैं पिछले 5 मिनट के अंदर 13वें ज्योतिर्लिंग को लेकर कि ये धर्म की आस्था की हानि हो रही है। अगर ऐसी बात हो रही है आपके प्रोग्राम में, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बात बोले संभल के बोले। सब धर्मों का सम्मान है, हिंदू धर्म का भी सम्मान है, बाकी धर्मों का भी सम्मान है। सीधा मेक योर पॉइंट। यहां पर हिंदू धर्म की बात हो रही है। सुरेंद्र राजपूत, लाइव चैलेंज है, कहां पर यह बात हुई, क्यों यह बात हुई, पॉइंट नंबर, इसको ध्यान से सुनिएगा और इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि यह फेक न्यूज है, यह बिल्कुल धर्म की हानि करने वाली खबर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो जगत गुरु महाराज शंकराचार्य जी हैं, उनके श्रीमुख से यह बात आई है और उन्होंने कहा है कि संघ
सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 13वां ज्योतिर्लिंग संघ वालों ने गुजरात में बड़ौदा में बना दिया है। मैं जिम्मेवारी के साथ ओके सोमनाथ भारती काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ भारती को ओके आप कह रहे हैं झूठ है, ये फेक है, वो अपनी खबर पे स्टैंड कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत आपको रोकता हूं। सोमनाथ भारती काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ जी पहले तो माफी, एक सेकंड शांति। देखिए बीजेपी कांग्रेस या तो किसी को बोलने मंदिर के दर्शन नहीं करने के लिए हमारे ज्योतिर्लिंग का अपमान कर रहे हैं। अमीश भाई, ये मेरे भाजपा की बात नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? ये मैंने गूगल पे चेक कर लिया। ऐसे जाके मुसलमान धर्म के किसी व्यक्ति पे बोलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी ने नहीं बोला है। हम यहाँ पे बैठ के इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। जब देखो ये हिंदुओं का मजाक उड़ाते, कभी हिंदू को तालिबानी कहते हैं, हिंदू को हिंसक कहते हैं। 13वें ज्योतिर्लिंग की बात देखिए धर्म विरोधी हो गया होता। मैंने आप चेक करिए, आप गलत 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं मैं है। हिंदू पहले हूं, तब बाद में भाजपा हूं, या बाद में कोई पहले हिंदू हूं मैं। और हिंदू होने के नाते मैं अपमानित फील कर रहा हूं कि मेरे धर्म का ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है झूठ खबर के पहले द्वारा। हद हो गई द्वारा। ओके ये बड़ा हाईली अब डिबेटेबल पॉइंट हो गया है। 12 ज्योतिर्लिंगी हैं, 13 ज्योतिर्लिंगी है। अब सोमनाथ भारती आपके पास आता हूं, और सोमनाथ भारती हमारे साथ है। सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ भारती पहले तो माफी चाहता हूं, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो 13वें ज्योतिर्लिंग का लॉजिक आया, क्या आपको लगता है ये सही है, क्या ये गलत है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अमीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार आपका नजर मेरी तरफ गया। मैं माफी भी मांग रहा हूं आपसे, देखिए लेट आने की। सबसे पहले तो आपके नहीं आप बिल्कुल, आप बड़े पत्रकार हैं, आपके जरिए आपके जो हमारे को पैनलिस्ट हैं और पूरे देश को बधाई दूं कि पंजाब में पहली बार लव कुश भगवान श्री राम के दोनों बच्चों और माता जानकी जी की एक बहुत बड़ा मंदिर पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये पहली बार ऐसा होगा। देखिए ज्योतिर्लिंग तो 12 थे और 12 ही रहेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, जो मैं सुन रहा था भाजपा के अपने साथी को कह रहे थे कि जी किसी ने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट किया। मेरे हाथ में ये 28/6/2021 का कंप्लेंट है जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने किया वहां के थाने में, और एक्यूज नंबर 2 अनिल कुमार मिश्रा हैं जो आज भी एक्यूज हैं, और एक्यूज नंबर 3 श्री चंपत राय जी। और बकायदा हमने डिटेल में बताया कि जी क्या किया चंपत राय जी ने। तो चंपत राय जी के बारे में लिखा गया संजय सिंह जी के द्वारा वहां के लोकल थाने को कि इन्होंने सुनियोजित साजिश के अंतर्गत और धोखाधड़ी से डमी यानी फेक सेलर, फेक बायर क्रिएट करके अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण के लिए कम मूल्य में या अधिक मात्रा में संपत्तियों की खरीद के माध्यम से भगवान श्री राम के भक्तों के द्वारा प्रदत्त दान की बड़ी रकम को हड़पा गया। और इसी प्रकार से बात करी गई अनिल कुमार मिश्र के द्वारा। और जो बता रहे हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय जो नंबर 1 इसमें आरोपी थे, अयोध्या से भाजपा के महापौर के भतीजे हैं, ठीक है। और इस प्रकार की सारी बातें कही गई हैं, कई पन्नों में लिखी गई हैं। इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? ये बातें कर रहे थे भी, किसी ने क्यों नहीं कंप्लेंट किया? लेकिन आप तो सोमनाथ भारती, आप लोग तो अस्पताल बनवाना चाहते थे वहां पर। अरविंद केजरीवाल जी की तो नानी सपने में आई थी, वो कहा कि मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं जाएगा जो मस्जिद तोड़ के बने। तो वो सपना और अस्पताल कहां गायब हो गया? आज बहुत आस्था दिखाई दे रही है। इसी बाद में हूं, पहले मैं भगवान राम का सुनो, पहले मैं हिंदू, तो तब क्यों नहीं थे? और जब अरविंद केजरीवाल जी ये बात कह रहे थे तब क्यों नहीं थे आप? अगर मैं चैलेंज करता हूं, भाजपा के कितने नेताओं के अंदर दम है कि रोज सवेरे ध्यान करते हो? दिखा दे मुझे, चैलेंज करता हूं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ध्यान लगाना तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है। मेडिटेशन इज वेरी गुड, मेडिटेशन तो बहुत अच्छी है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आपका ध्यान आपकी प्रभु श्री राम की तरफ आस्था जब अरविंद जी नानी जी की अपनी बात कर रहे थे तब कहां गई थी? जब मनीष सिसोदिया वहां अस्पताल और बना रहे थे तब वो आस्था कहां गई थी? मेरा तो सिंपल सा प्रश्न है। दान चोरी में सब कुछ सारी आस्था उड़ेल आई है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का सीन है। एक गर्भवती महिला को, सर बिल्कुल आपकी बात सही है, गलत हो रहा है, लेकिन मेरे जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए ना। आपने बोला आपकी आस्था है, मैं पूछा वो आस्था कहां गई थी? भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है पिछले 20 साल से। डूब मरना चाहिए सरकारों को। ये क्या क्लेम कर रहे हैं? ना राम के हुए, ना राम भक्तों के हुए। अमीश भाई, आपने कहा कि इनकी आस्था कब थी? तब इनकी आस्था ये थी, तब ये जाके मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ते थे क्योंकि इनको लग रहा था इससे वोट आते हैं।
क्या ये मानेंगे कि भाई अगर अभी इनकी भक्ति जगी है तो क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दादी और नानी चाहती थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर न बने, माफी मांगे? ओके, जवाब सोमनाथ भारती का जवाब। ओके, सोमनाथ भारती बोलिए। जिन्ना के मजार पे कौन गया था? आम आदमी पार्टी गई थी। जिन्ना के मजार पे तो भाजपा के बड़े नेता गए थे। जवाब देता हूं। प्रभु श्री राम का मंदिर उसके बाद बना कि नहीं बना? किसके शासनकाल में प्रभु श्री राम का मंदिर बना? पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी। अरे पाकिस्तान के अंदर घुस के भी हमने मारा बिरयानी के बाद में, घुसे अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट करी, फिर ऑपरेशन। ओके, मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक। शोर मचाता है तब ना किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता होती है, ना पीआर की, ना ढोंग की और ना ही आडंबर की। सच को बताने, जताने और समझाने की जरूरत नहीं। सच अपनी कहानी खुद बयां करता है। अब इस कहानी को ही ले लीजिए जो बताती है कि भारत डिजिटल दुनिया का डायनासोर बन चुका है। भारत में हर दिन 66 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। कितनी? 6 0 0 0 0 0 0 0। क्या आप जानते हैं इतने सारे शून्य का वजन कितना होता है? इतने सारे जीरोस का वजन यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है लगभग। बीते 12 सालों में 42,06,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पूरे देश में बिछाया गया है। क्या आप जानते हैं कि 42,06,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कितना होता है? ये इतना है, इससे पूरी धरती को 105 बार लपेटा जा सकता है। बीते 12 सालों में 17,750 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन दर्ज किए गए हैं। क्या आप जानते हैं 17,750 करोड़ कितना होता है? ये पूरी धरती की कुल जनसंख्या के 20 गुना से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने इंटरनेट कनेक्शन हैं? 103 करोड़ यानी यूएसए, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील की आबादी के लगभग बराबर है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कप चाय की कीमत पर 1 GB मोबाइल डेटा मिलता है? कितने का? मात्र 8 से 10 रुपए का। जबकि अमेरिका में 570 रुपए का, कनाडा में 510 रुपए का, स्विट्जरलैंड में 700 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है। दुनिया का औसत 245 रुपए पर GB डेटा है। और भारत में कितनी कीमत है? मात्र 1 चाय। ये नरेंद्र मोदी का वो रिपोर्ट कार्ड है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी का सबब बन गया है। जो हमें बैलगाड़ी वाला समझते थे वो भी आज UPI से पेमेंट के लिए उत्सुक हैं। ये सारे सो कॉल्ड टेक सेवी नेशंस ये पता लगाने में आतुर हैं कि भारतीयों को पीएम मोदी ने ये डिजिटल घुट्टी कैसे पिलाई है, जिसकी कल्पना लंबे वक्त तक देश को संभालने वाली कांग्रेस ने भी नहीं की थी। कांग्रेस वाले दौर के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया था, दावा किया था कि हमारे यहाँ के लोग रेहड़ी लगाते हैं, सड़क किनारे सामान बेचते हैं, वो कहाँ पढ़े लिखे हैं जनाब? वो पढ़े लिखे वाले काम कैसे कर पाएंगे? सोचिए क्या मानसिकता रही होगी इनकी। लेकिन उन रेहड़ी पटरी वालों पर मोदी ने भरोसा किया और देखिए आज वो भरोसे वाली पौध किस कदर घना जंगल बन चुकी है। कितने दिनों में? मात्र 4017 दिनों में। अब बताइए क्या इस कामयाबी का शोर मचाने के लिए किसी विज्ञापन, किसी पीआर की आवश्यकता है? लोग जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। उन्हीं लोगों ने 2G वाला वो गोल्डन एरा भी देखा है जिसकी वजह से भारत में डिजिटल क्रांति जन्म लेने से पहले ही करीब दम तोड़ चुकी थी। दूरदर्शिता का ऐसा उदाहरण और कहां देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल संभालते ही बेहद सदी हुई प्लानिंग के साथ डिजिटल एक्सप्रेसवे पर उतार दिया। प्लानिंग की डेप्थ देखिए। 2014 में आते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक खाते खुलवाए। अब आप कहेंगे कि बैंक खातों का डिजिटल इंडिया वाली मुहिम से आखिरकार संबंध क्या है? तो समझिए, आज समझिए, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। बैंक खाते खुले तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT का रास्ता खुला, यानी लीकेज रुकी। बैंक खाते धारकों को अपने अकाउंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिला तो रियल टाइम पेमेंट का तरीका भी समझ आया। इससे टाइम बचा, भ्रष्टाचार रुका, जीवन आसान हुआ और अपने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा बढ़ता चला गया। अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी के जहन में ये सारी प्लानिंग कब जन्म ले रही थी। MyGov इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया और उसके बारे में जो जानकारी लिखी है वो आपके सामने शब्दशः रख रहा हूं।
प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आने वाले कल को हमने सबसे पहले देख लिया था। डिजिटल इंडिया को एक मूवमेंट बनाने से बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक माध्यम के रूप में देखा। इसके साथ जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसमें पीएम मोदी पेजर इस्तेमाल करते हुए की तस्वीरें हैं। वो डिजिटल डायरी पर काम करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही डिजिटल कैमरे पर भी हाथ आजमा रहे हैं। इस वीडियो में जो मोदी दिख रहे हैं वो निश्चित तौर पर 20 साल पुराने होंगे, साल कुछ और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बात विजन की है, प्रण वाली जड़ों की है। गहराई से अगर आप देखेंगे कितनी पुरानी बात है ये। डिजिटल इंडिया वाले ख्याल का बीज सोचिए कब पड़ा था। मोदी हमेशा कहते हैं कि देश के लिए खुद को खपाना पड़ता है। जो देश के लिए मर नहीं सके उन्हें कुछ इसी अंदाज में देश के लिए जीने की प्रेरणा बीते 25 सालों से पीएम मोदी देते आ रहे हैं। और नतीजा सबके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी एक नेता के तौर पर ऐसी लीग में आज खड़े हैं जिनके इर्द गिर्द तो ना तो हाल फिलहाल में कोई नेता दिखाई देता है और ना ही निकट भविष्य में किसी के पहुंचने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि डिजिटल इंडिया की सेलिब्रेशन आज हर भारतीय को करनी चाहिए। आज जितने जीरो मैंने बताए हैं उन सब जीरो के हकदार आप हैं। ये आपकी वजह से पूरा हो पाया। माध्यम जरूर नरेंद्र मोदी बने, 2014 में आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जीत आपकी भी है, ये जीत आपकी भी है। और ये तमाचा उन सब के मुंह पर है जो डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते रहे, जो कहते रहे कि हम कर कैसे पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया है, कर दिखाया है, कर दिखाया है। जय हिंद, वंदे मातरम।